अस्सलाम वालेकुम। आज हम महा टीईटी का 2015 का एक सवाल हल करेंगे। सवाल है ज़ू का ABCD में ख़त BC मुतवाज़ी है AD ख़त के। ये जो निशान है ये मुतवाज़ी का है। मुतवाज़ी कहते हैं इस तरह की आमने सामने वाली लकीर जो आपस में कभी नहीं मिलती, इसे हम मुतवाज़ी कहते हैं। तो ऐसे दो ख़त है AD और BC, यहाँ शक्ल में भी नज़र आ रहा है हमको AD और ये B और ये C, ये मुतवाज़ी खतूत हैं। इनमें कुछ मालूमात दी गई है, वो मालूमात भी हम इस शक्ल में लिख लेते हैं। मालूमात में दिया गया है कि CD बराबर 17 सेंटीमीटर, तो हम 17 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ये C और D है, C और ये D है, ये है 17 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 17 सेंटीमीटर लिख लेंगे। उसके बाद में मालूमात दी गई है लेंथ BM, यानी BM की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो BM, ये जो BM है यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई है ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद में मालूमात दी गई है कि लेंथ BC की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो BC है ये 36 सेंटीमीटर है, तो BC की लंबाई जो है वो 36 सेंटीमीटर है। अब इसके ज़रिए हमें ये बताना है कि निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा हिस्सों के अहातों में फ़र्क कितना है। तो निशान ज़दा, ये आपके सामने लाइनिंग के ज़रिए जो हिस्से बताए गए हैं ये निशान ज़दा हिस्से हैं। दो हिस्से हैं इसमें निशान ज़दा, ये दोनों हिस्सों का अहाता। ये बगैर निशान वाला हमारा मुस्ततिल नुमा है ADN और M, ये जो मुस्ततिल है बगैर निशान वाला है, गैर निशान ज़दा हिस्सा है। तो इनके अहातों में कितना फ़र्क है ये बताना है। अब इसके लिए हमको अहाता किसे कहते हैं ये भी पता होना चाहिए। अहाता कहते हैं लंबाई और चौड़ाई की हम जमा करते हैं, यानी ये जो शक्ल है इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये सब की जमा करेंगे हम, चारों साइड की क्या करेंगे, जमा करेंगे। चाहे फिर साइड कितनी भी हो, ये हमने 4 साइड की बनाए थे, आपने देखा होगा कि इस तरह भी शक्लें रहती हैं जो एक से ज़्यादा साइड होती है। तो हर लाइन की लंबाई को हम जमा करते हैं, उसको अहाता कहते हैं। तो देखिए, और इन दोनों अहातों का हमको फ़र्क बताना है। निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा हिस्सों का जो अहाता आएगा उसमें हमको फ़र्क बताना है, यानी बड़े अहाते में से छोटा अहाता घटाकर बताना है कि इनमें से कौन सा मुतबादिल सही है। 1, 2, 3 और 4, ये 4 मुतबादिल यहाँ दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले अब इन मालूमात को जो हमको दी गई है सवाल में, उसके ज़रिए हम तमाम लाइन की लंबाइयों को मालूम कर लेंगे। अब देखिए BM ये 8 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि NC भी 8 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। अब B से लेकर C तक, B से लेकर C तक ये 36 सेंटीमीटर है। तो इसमें से हमको दो हिस्से अगर हम निकाल दें, यानी एक हिस्सा ये 8 सेंटीमीटर का और एक हिस्सा ये 8 सेंटीमीटर का, तो बाकी का हिस्सा कौन सा बचेगा, ये बीच वाला हिस्सा बाकी का बच जाएगा, यानी MN बाकी मालूम हो जाएगा हमको। तो MN मालूम करेंगे हम, तो इस तरह कुल लंबाई लिख लेंगे 36, BC की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, और दो निशान ज़दा इलाके जो नीचे के NC 8 सेंटीमीटर और BM 8 सेंटीमीटर, ये दोनों को हम जमा करके 36 सेंटीमीटर में से तफरीक कर देंगे, तो हमको मालूम हो जाएगा ये दरमियानी लाइन जो है MN है इसकी लंबाई। तो 8 8 हो जाते हैं 16, तो 16 को हम जो है 36 में से तफरीक कर देंगे, 6 में से 6 गया 80 पर, 3 में से 1 गया 2, तो ये है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए MN 20 सेंटीमीटर है, MN 20 सेंटीमीटर है, तो AD कितने सेंटीमीटर रहेगा, तो AD भी जो है वो 20 सेंटीमीटर रहेगा, यहाँ लिख देते हैं हम 20 सेंटीमीटर। अब हमें किस लाइन की लंबाई पता नहीं है, ये हम मालूम करेंगे। DC 17 सेंटीमीटर है, तो जाहिर है AB भी कितना रहेगा, AB भी 17 सेंटीमीटर रहेगा, तो यहाँ हम 17 सेंटीमीटर लिख देते हैं, 17 सेंटीमीटर। अब हमें एक ऐसी लाइन है जिसकी लंबाई हमको पता नहीं है, हमको मालूम करना होगी, और वो लाइन कौन सी है, वो लाइन है AM,
ये जो लाइन है ए एम, इसकी लंबाई हमको मालूम नहीं है। ए एम की मालूम हो गई तो डी एन की भी मालूम हो जाएंगी, क्योंकि दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसलिए हम किसी भी एक लाइन की लंबाई मालूम कर लेंगे और उसके ज़रिए फिर हम निशान ज़दा और गैर निशान ज़दा शक्ल के अहातों का फ़र्क मालूम करेंगे। तो देखिए किस तरह मालूम करेंगे हम इसकी लंबाई। इसे समझने के लिए हम इस हिस्से को बाहर निकालते हैं ताकि अच्छी तरह समझ सके, और डी एन की लंबाई किस तरह मालूम करते हैं वो भी हमें पता होगा। तो डी एन की लंबाई किस तरह मालूम की जाती है ये भी हम अच्छी तरह समझेंगे। हाँ, ये शक्ल हमने बाहर निकाल लिए हैं समझने के लिए। अब इनकी जो लंबाइयाँ हमारी शक्ल में दी गई है वही लंबाइयाँ हम इसके ऊपर लिख देते हैं। यहाँ नाम लिख देते हैं पहले कि ये डी एन सी है। इसके नीचे एन सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, डी सी की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और डी एन की लंबाई हमको मालूम करना है। तो इस शक्ल को देखकर हमारे को समझ में आता है कि ये कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल है, कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस की शक्ल है। तो हम यहाँ पर फीसागोरस का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। फीसागोरस का ज़ाब्ता कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस के ताल्लुक़ से क्या कहा था फीसागोरस ने? फीसागोरस ने कहा था कि वित्र का मुरब्बा बराबर होता है कायदे के मुरब्बे के जमा इर्तिफा के मुरब्बे के। अब इसमें वित्र कौन सा है? तो जो कायमा ज़ाविया यहाँ पर है हमारे पास में, राशि नुक्ता एन के ऊपर जो कायमा ज़ाविया बन रहा है, इसके सामने का जो ज़िला होता है उसको वित्र कहते हैं, उसको कहते हैं वित्र। और जो नीचे की लाइन होती है एन सी, जो ज़िला दिया गया है, ये एन सी को कहते हैं कायदा, कायदे वाला ज़िला रहता है। और जो ऊपर से उमूद आ रहा है, सीधी लकीर जो आ रही है डी एन, इसको इर्तिफा कहते हैं, इर्तिफा। अब हम इस ज़ाब्ते में इनकी कीमतें रखकर इसको हल करेंगे। तो वित्र हमको पता है, तो वित्र कितना है, 17 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे 17 सेंटीमीटर लिख दिया यहाँ पर। लेकिन वित्र का मुरब्बा है इसलिए 17 का मुरब्बा लिखेंगे, बराबर कायदा एन सी जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो 8 सेंटीमीटर लिखेंगे ऊपर, क्योंकि ये मुरब्बा है तो कुव्वत 2 लिखेंगे। फिर जमा इर्तिफा हमको मालूम करना है, मालूम नहीं है, यानी डी एन की लंबाई हमको मालूम नहीं है, तो इर्तिफा की जगह हम उस ज़िले का नाम लिख लेते हैं, लेंथ डी एन। ये डी एन हमको मालूम करना है जो इर्तिफा है, इसका मुरब्बा मालूम करना है। अब देखिए बहुत ही आसान है कि ये जो वित्र है दो चीज़ों की जमा है, इर्तिफा और कायदा की, के मुरब्बों की जमा है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि हमको लेंथ डी एन मालूम करना है, तो हमको 17 के मुरब्बे में से 18 का मुरब्बा तफरीक करना होगा। इस तरह से ये मसावात तब्दील होकर हम लिखेंगे। जो मालूम करना होता है हम लेफ़्ट साइड में लेकर आ जाते हैं अक्सर उसको। तो लेंथ डी एन मालूम करना है हमको, तो लिखेंगे लेंथ डी एन का मुरब्बा बराबर होता है 17 का मुरब्बा, इसमें से तफरीक करेंगे हम 8 का मुरब्बा। 17 का मुरब्बा कितना होता है? 17 को अगर आप 17 से ज़रब करेंगे, अगर मुरब्बा ज़ुबानी याद नहीं है तो 17 को 17 से ज़रब करना, तो उसका मुरब्बा आ जाएगा 289। 8 का मुरब्बा क्योंकि छोटा अदद है, ज़ुबानी आपको पता ही है, इसलिए मुरब्बा मालूम करने का तरीका ही रहता है क्या है, उसी अदद को उसी अदद से ज़रब करना, यानी 8 को 8 से ज़रब करेंगे, 8 8 64। अब 289 में से 64 हम तफरीक करेंगे, 289 में से 64 हम तफरीक करेंगे। 9 में से 4 गए 5, 8 में से 6 गए 2 और ये 2 के 2, यानी 225। 225 ये है वित्र का मुरब्बा, ये है वित्र डी एन जो है इसका मुरब्बा है। हमको मुरब्बा नहीं होना, हमको लंबाई होना, तो हम ये मुरब्बे को हटा देंगे। तो इसको हटाने का तरीके 2-3 रहते अलग अलग, ये आसान देख लेते हैं आपके समझने के हिसाब से कि डी एन का मुरब्बा बराबर होता है। अब हम ये देखेंगे ये 225 किसका मुरब्बा है, तो 225 जो है 15 का मुरब्बा है, तो हम यहाँ लिखेंगे 15 का मुरब्बा। 20 तक के मुरब्बे आपको याद होना चाहिए, तो आप फ़ौरन जो है तो लिख सकते हैं। और ऐसे अदद का हम ज़ुबानी मालूम कर सकते हैं कि वो किस अदद का मुरब्बा है जिसके इकाई और दाही मिलाकर 25 बनते हों। इकाई और दाही मिला के 25 बनते हों, तो ऐसे
अदद को हम मालूम कर सकते हैं कि वो कौन सा अदद है जिसका ये अदद 225 मुरब्बा है। तो 25 के जो है तो हम 5 लिख देते हैं और इस अदद के मुतवातिर आने वाले अज्जाए ज़रबी करते हैं, जैसे 2 एका 2। तो इसमें जो छोटा रहता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, यानी 1 और 25 के लिए हम 5 यानी 15। ठीक है, आगे देखिए। अब DN की लंबाई हमको मालूम हो गई, तो हम यहाँ DN की लंबाई लिख देते हैं शक्ल में 15 सेंटीमीटर। जब DN 15 सेंटीमीटर है तो AM भी 15 सेंटीमीटर रहेगा। अब हम आसानी से निशान ज़दा इलाके और गैर निशान ज़दा इलाके का अहाता मालूम कर सकते हैं। पहले निशान ज़दा का अहाता मालूम कर लेते हैं हम। तो अहाता मालूम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, उसके तीनों लंबाइयों की जमा करना हो। तो ये 3 लंबाइयाँ हमारे पास में मौजूद है। देखिए DN 15 है और ये NC 8 है। 15 और 8 हो गए 23 और CD 17 है। 23 में 17 मिलाएंगे तो हो जाएंगे 40। तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर। लेकिन ये एक ही निशान ज़दा हिस्से का है, तो दूसरा भी हिस्सा उतना ही बड़ा है, मसावी है, इसलिए दूसरे का भी जो जमा करेंगे हम, अहाता मालूम करेंगे हम, तो वो भी 40 होंगे क्योंकि लंबाइयाँ एक जैसी है। BM की भी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, यहाँ भी NC की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। AB की 17 सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी DC की 17 सेंटीमीटर है। और DN की 15 है, तो यहाँ भी AM की 15 है। इसलिए दोनों के अहाते मसावी रहेंगे जो निशान ज़दा इलाके है। तो 40 जमा 40 हमने कर दिए। इस तरह ये हो गए 80 सेंटीमीटर। अब गैर निशान ज़दा इलाके का अहाता मालूम करेंगे हम। तो ये है हमारे पास में गैर निशान ज़दा इलाका। इसका अहाता मालूम करेंगे तो बहुत ही आसान है। 15 और 15 30, 15 और 15 हो गए 30, 30 और 20 हो गए 50, 50 में 20 मिलाए 70। तो यहाँ लिखेंगे हम 70 सेंटीमीटर। अब इनका फ़र्क बताना है, इनका फ़र्क बताना है तो 80 में से 70 तफरीक कर देंगे तो बच गया 10 सेंटीमीटर। अब देखेंगे हम मुतबादिल में 10 सेंटीमीटर कौन से नंबर पे दिया गया है। तो 10 सेंटीमीटर जो है वो पहले नंबर पे दिया गया है, तो ये मुतबादिल जो है ये सही है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।